देश की राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर तमाम खुफिया एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट है। जनपद मुजफ्फरनगर में ये राजेश गोयल जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने आज एक टिप्पणी की है। एक हॉस्पिटल, एक यूनिवर्सिटी को लेकर उन्होंने कहा है कि उसमें कुछ कश्मीरी डॉक्टर जो है मौजूद है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। जानेंगे उनसे कि किस तरह का मामला है और क्या वो चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम राजेश गोयल। और सबसे पहली बात तो मैं समस्त देशवासियों को, जो देश में हालात चल रहे हैं, इसमें बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है। आप सभी को अपने आसपास बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इससे एक दर्द हुआ है, एक बड़ा कई दिन हो गए इसी बात को सोचते सोचते बड़ी परेशानी है। और जैसा मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है कि हमारे 140 करोड़ देशवासी भी ऐसा ही सोचते हों कि पहले तो ये बोलते थे कि भाई इस्लामिक ये जो आतंकवादी होते हैं ये अनपढ़ गवार होते हैं, जाहिल होते हैं, क्योंकि मदरसे की पढ़ाई तो संभाविक है कि वो क्या उनको मिलता है। लेकिन अभी कुछ दिनों से जो ये डॉक्टर, प्रोफेसर, जिस तरीके के जहर बनाना, जिस तरह के डॉक्टरों के काम, ये इस तरह तो शायद हो सकता है कि जो मुस्लिम पूरे देश में डॉक्टर हैं उनसे जनता का विश्वास ही ख़त्म हो जाएगा। और ये उन पढ़े लिखों के मुंह पर एक तमाचा है कि जो इस तरह का गंदा काम कर रहे हैं। पहली बात तो मैं उस मज़हब को और उस पढ़ाई को मतलब हीन भावना महसूस करता हूँ कि जिसने ये इनको इतना काटर बनाया, इनको ऐसी शिक्षा मिली कि जो पढ़े लिखे बच्चे डॉक्टर, जो एक भगवान का दर्जा जिन्हें पूरा देश मानता है कि डॉक्टर भगवान की तरह होता है, और वो लोग किस तरीके से एक इंसानियत से खिलवाड़ कर सकते हैं, असंभव, मतलब दिमाग की नसें फटने को तैयार है। हम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन इसके साथ ही अब ये बहुत ज़रूरी काम सरकार को करना पड़ेगा कि जितने भी देश में एक हमारे यहाँ रोड पर है मुजफ्फरनगर के अंदर, अल्लामा कुछ ऐसा ही नाम है उसका, यूनानी मेडिकल कॉलेज है। वहाँ भी हम लोग कभी पहले आते जाते थे तो वहाँ कश्मीरी लड़के लड़कियाँ देखे थे। और इस तरह का माहौल तो ना जाने यहाँ कितनी जगह पर मिल जाएगा। एक हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज शायद हाईवे पर भी है और यहाँ मुजफ्फरनगर में भी हैं। तो ये तो एक जांच का विषय बहुत कैड़ा पड़ गया इतनी। और हम तो इस अपने खुफिया तंत्र को एक सोशल मीडिया पे जो टिप्पणी की है कि अल्लामा इकबाल जो यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, उसकी जांच होनी चाहिए, क्या सोचकर आपने ये टिप्पणी की? देखिए, मेरी सोच कोई गलत नहीं है और किसी समाज के लिए गलत भी नहीं है। लेकिन जब इस तरह का माइंड मेकअप हो गया कि भाई ये लोग ऐसा कर सकते हैं, तो संभाविक है मेरे क्या, ये सभी के पूरे देश के जो बच्चे के जो दिमाग में आएगा कि जो भी इस तरह के कॉलेज हैं, इस तरह के मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ इस तरह के जो बच्चे हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या जैसे बच्चे पकड़े गए, क्या किसी को इन पर विश्वास था? एक डॉक्टर, प्रोफेसर, क्या इन लोगों पर कोई देश विश्वास कर सकता था? नेवर, असंभव। तो ऐसे ही मेरी पूरे देश के अंदर मांग है कि जो इस तरह के जो कॉलेज हैं वहाँ भी ज़रा खंगाला जाए, क्योंकि जो उनकी जो शिक्षा पद्धति जो उनकी बचपन से जना चली है, वो जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद दर्शाती है। और अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है, देश के लिए बहुत गलत है और देशवासियों के लिए बहुत गलत है। और राष्ट्र में जो हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ जो काम कर रही हैं वो तारीफ़ काबिल है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो पूरा खुफिया तंत्र जिस तरीके से इन लोगों को पकड़ा है, और वो वास्तव में बहुत बड़ा सराहनीय काम है, बहुत बड़ा सराहनीय काम है। खुफिया तंत्र की मैं दिल से जितनी तारीफ हो सकती है कि उन्होंने कितने लाख, कितने करोड़ों लोगों की जान बचाई है, इसके लिए वास्तव में खुफिया तंत्र को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जनपद मुजफ्फरनगर में खुफिया एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय वर्मा जी जो है संदिग्ध व्यक्तियों पर पूरी तरह से नज़र रखने के उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं और वो काम कर भी रहे हैं खुफिया एजेंसी। तो क्या मैसेज या लिखित में आपने जो लिखित में कोई दिया है या केवल सोशल मीडिया पर भी के माध्यम से ही शासन प्रशासन को कुछ अवगत कराना चाहते हैं? देखिए, इसमें लिखने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि जन जन जागृत हो चुका है। और मान लिया माननीय एसएसपी साहब, एक पुलिस बेचारी कहाँ कहाँ क्या क्या कार्य करेगी। तो मेरा तो पूरे देश को एक निवेदन है कि अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, अपने जहाँ आप लोग रह रहे हैं, जहाँ आपके व्यवसाय हैं, जहाँ से आप निकलते हैं, वहाँ इस चीज़ों का ध्यान रखें। एक संदिग्ध व्यक्ति जो कहीं कोई शक के दायरे में आता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें, तो फिर उसके बाद पुलिस भी अपना काम करेगी। लेकिन पुलिस जो कर रही है वो बहुत बेहतर है।
जनमत न्यूज़ के माध्यम से जनपद मुजफ्फरनगर के खुफिया एजेंसी और तमाम अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मीडिया जो है यहाँ की पूरे देश की एक आँख होती है। जैसे हमारे यहाँ भगवान शिव की तीसरी नेत्र है, ऐसे ही मीडिया होती है। और मीडिया जो काम कर रही है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा काम कर रही है। आज वो गलत को गलत और सही को सही बोलना समझ रही है, बता रही है, जन जन को जागरूक कर रही है। इसके लिए मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय जी, आप, मोहित कल्याणी जी, आप लोग इतना एक्टिव हैं, इतना समाज में जगह जगह जाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ पूरे देश से कि अपने आप को जागृत करें, चौकस करें, अपनी आँख खोल करके रखें, अपने आसपास का दायरा तो थोड़ा क्या सा। आप जिस तरह से आपने टिप्पणी की है उनकी जांच चाहते हैं क्या? हाँ, होनी चाहिए, जांच तो होनी चाहिए। वो कुछ मिले या ना मिले वो तो एक बाद की बात है, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ कुछ घोटाला तो है। गड़बड़ है। यानी राजेश गोयल जी का सीधे सीधे कहना है कि जनपद मुजफ्फरनगर की खुफिया एजेंसी और शासन प्रशासन से उनका निवेदन है कि जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और डॉक्टर लोग इस पूरे ब्लास्ट में जो है निकल कर के आ रहे हैं, हालांकि शासन प्रशासन जनपद मुजफ्फरनगर में पूरा एक्टिव है, अलर्ट मोड पर है। राजेश गोयल जी का सीधे सीधे उनका जो है आरोप है, उनके द्वारा जो साफ तौर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर में जिस तरह की यूनिवर्सिटी बताई जा रही है, उनके द्वारा जो सोशल मीडिया पे उनके द्वारा टिप्पणी की गई है, उनका साफ तौर से कहना है कि उस यूनिवर्सिटी में कश्मीरी डॉक्टर जो है पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी जो है उनकी जांच होनी चाहिए, उनका जो है वेरिफिकेशन होना बहुत आवश्यक है, जिस तरह से राजेश गोयल द्वारा आरोप लगाए गए हैं। मेरे सहयोगी मोहित के साथ संजय कुमार, जनमत न्यूज़ मुजफ्फरनगर।